इधर मकर संक्रांति मना रहे श्रद्धालुओं के लिए आज बड़ी खबर सामने आई है। ज्योतिष के अनुसार मकर संक्रांति मनाना तर्क संगत नहीं है, क्योंकि आज दोपहर 3:07 पर सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश कर लिया है, जिसके बाद मकर संक्रांति शुरू हो गई है। 16 घंटे तक पुण्यकाल रहेगा, इसलिए मकर संक्रांति 15 जनवरी की सुबह मनाई जानी चाहिए। दरअसल सनातन धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। इस दिन श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं और दान कर पुण्य अर्जित करते हैं। मंदिरों में विधि विधान से लोग पूजा अर्चना करते हैं। आज 14 जनवरी को भी मकर संक्रांति मनाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ तमाम गंगा घाटों पर उमड़ी। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के साथ दान पुण्य भी किया। पूरे गढ़वाल से देव डोलियां गंगा में स्नान करने के लिए त्रिवेणी घाट पहुंची। लोग उनकी पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दिए। लेकिन ज्योतिष के अनुसार ये गंगा स्नान और दान पुण्य मकर संक्रांति का पुण्य लाभ नहीं देगी, क्योंकि मकर संक्रांति दोपहर 3:07 से शुरू होकर 15 जनवरी की शाम तक चलेगी। ज्योतिष आचार्य ने बताया कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होने के बाद ही मकर संक्रांति मनाने का पुण्य लाभ मिलता है। उन्होंने श्रद्धालुओं से 15 जनवरी को मकर संक्रांति विधि विधान से मनाने की अपील की है। आज एकादशी भी है, इसलिए आज के दिन एकादशी को चावल खाना और दान करना दोनों पाप होता है। इसलिए आज के दिन खिचड़ी खाना और बांटना दोनों सही नहीं होगा। कल के दिन 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी और खिचड़ी का दान भी किया जा सकेगा। पंडित घनश्याम झा ने बताया कि लोग सोशल मीडिया से भ्रमित भी होते जा रहे हैं, उसमें सभी कुछ सही नहीं होता। इसलिए हिंदू धर्म के अनुसार जो त्योहार सूर्य उदय से शुरू होता है उनका ही महत्व होता है, और वो 8 घंटे तक खत्म होने के बाद भी पूरा पुण्य देता है। ये सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत तपे अंतम प्रेमामत्याग्रह अर्घम दिवाकरा। आज मकर राशि पे सूर्य नारायण का जो प्रवेश है वो 2:23 पे है, जिसको हम संक्रांति महापर्व कहते हैं। और उसके साथ साथ तिथि के अनुसार, सूर्य उदय के अनुसार हम लोग संक्रांति पर गढ़वाल के पंचांग के अनुसार 14 तारीख सुबह मानी जाती है। तिथि के अनुसार ये मकर संक्रांति जो है 15 तारीख शाम 6 बजे तक रहेगी। आज के दिन मां गंगा के तट पर पितरों का तर्पण, पूजन, पिंडदान आदि का कार्य किया जाता है और खिचड़ी का इसमें भोग लगता है। आज के समय में ना एक बहुत बड़ा भ्रम हो गया है। शास्त्र अलग हो गए हैं, लोगों के अपने मत अलग हो गए हैं। यहाँ जहां देखिए सब जने, एक तो गूगल बाबा का ज्ञान बहुत हो गया है, यूट्यूब से या चीजों से ज्ञान लेके कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है। मेरा मानना यह है कि जब भी कोई पंचांग का बनता है उसी समय इन चीजों की घोषणा करनी चाहिए। जो मतभेद आ रहे हैं, इसका जो फर्क है वो आम जनता पर पड़ता है। वैसे भी हमारी जो ज्योतिष की जिससे जंत्री पंचांग बनते हैं, इसमें गणित के 2 ही मेथड है। एक सूर्य की गति से चलता है और एक चंद्रमा की गति से चलता है। जो चंद्रमा की गति है वो तिथि के हिसाब से चलती है और सूर्य की जो चलती है वो और इधर उत्तराखंड में इन दिनों शीतकालीन 4 धाम यात्रा भी जारी है। तीर्थयात्री शीतकालीन प्रवास स्थलों पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। शीतकाल के बाद अप्रैल मई में जब चारों धामों के कपाट खुलेंगे तो विधिवत रूप से 4 धाम यात्रा शुरू होगी। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार और प्रशासन तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं करने की तैयारी कर रहा है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि 4 धाम यात्रा के लिए दुनिया भर से तीर्थयात्री आते हैं, इसलिए उनकी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी विपरीत परिस्थितियों में भी 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से चलती रही और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंचे। मंत्री ने सभी लोगों से 4 धाम यात्रा में आने की अपील की और आश्वस्त किया कि सरकार तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस बार भी 4 धाम यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। लगातार हमारी देखिए अभी यात्रा संपन्न हुई है, अच्छी यात्रा चली है। बहुत खराब मौसम के बाद आपको पता है बहुत टाइम ऐसा रहा जिसमें कि यात्रा बाधित रही आपदाओं के चक्कर में। लेकिन उसके बाद भी मैं धन्यवाद करूंगा समस्त अधिकारियों का, सारी एजेंसीज का, कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है वहाँ पे लोगों की व्यवस्था करने में, सुगम यात्रा बनाने के लिए। उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा वहाँ पे जनहानि ना हो, ये भी हमारी प्राथमिकता थी। हमारे जानवर वहाँ पे घोड़े खच्चर लगे रहते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार ना हो, उनकी जान ना जाए, उसके लिए बहुत मेहनत करी सारे अधिकारियों ने, सारे विभागों ने। उनको धन्यवाद देता हूँ। और लगातार हमारी कोशिश यही है, क्योंकि अब तो शीतकालीन यात्रा भी चलनी है, तो हमारी डीएम से और हमारे जिले प्रशासन से लगातार मीटिंगें हो रही हैं और उम्मीद यही है कि जो आने वाली यात्रा होगी वो और अच्छी होगी और भव्य होगी
और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रद्धालु पूरे विश्व के हैं, क्योंकि अब केदारनाथ धाम और हमारा यमुनोत्री, गंगोत्री और हमारा बद्रीनाथ धाम जो है वो सिर्फ भारत के श्रद्धालु नहीं, पूरे विश्व से श्रद्धालु वहाँ आ रहे हैं। मैं उनको विश्वास दिला रहा हूँ कि जो भी यात्रा अब आएगी वो और सुगम होगी और भव्य रूप से आएगी।